ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब देखो ए से लेके बी तक जाने के पहला रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है और तीसरा रास्ता ये है ना। तो ये तुम्हारा कनेक्शन क्या पैरेलल में हो गया। ठीक, R1 की वैल्यू 5 ओम, R2 की वैल्यू 10 ओम और R3 की वैल्यू 30 ओम। ठीक, तो अगर ये तीनों पैरेलल में हैं, इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बस वैल्यूज पुट कर दो सबकी, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। एलसीएम लो, 30 आएगा, ये इंटू 6 इंटू 3 इंटू 1, तो 6 प्लस 3 प्लस 1, तो 10/30। 0 से 0 कट गया, तो 1/R की वैल्यू कितनी आई, 1/3। तो इनका रेसिप्रोकल कर दो, R इज इक्वल टू 3 ओम। इतनी बात समझ में आई कि इसका रिजल्टेंट कितना आया, हाँ 3 ओम, है ना। रिजल्टेंट का मतलब, अब अगर ये तीनों का अगर हमने कंबाइन करा है, सिंगल में बना दिया, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हमारा I हो जाएगा और ये 6 वोल्ट का V। फिर हमारा सिंपल है फॉर्मूला, V इज इक्वल टू IR। V हमारा गिवन है 6 वोल्ट, I हमारा निकालने हैं, R हमारा 3 आया है, तो I आ जाएगा तुम्हारा 6/3 यानी 2 एम्पियर। I की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। हाँ ये तो हमारा पूरे का निकल आया सिंपल। ठीक है, हाँ ठीक। ठीक। फिर उसके बाद हम लोग को पोटेंशियल, अब ऊपर वाले आर्म का, बीच वाले आर्म का और नीचे वाले आर्म का करंट निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ना, VAB का पोटेंशियल कितना आ रहा है, VAB ए से लेके बी तक देखो, एक ही बैटरी आ रही है ना, 6 वोल्ट, हाँ है ना। तो वही तुम्हारा V1 के इक्वल होगा, वही V2 के इक्वल होगा, वही V3 के इक्वल होगा। आ गया। हाँ इसको अगर जैसे कॉपी कर लें हम लोग, ठीक है, ठीक। ठीक। तो हमारा V1 इज इक्वल टू I1R1। V1 की वैल्यू 6 वोल्ट है, I1 हमें निकालना है, R1 हमारा पहले वाले आर्म में कितना है, 5 ओम। आ गया, तो I1 आ जाएगा तुम्हारा 6/5 यानी 1.2 एम्पियर। बट सिमिलरली V2 इज इक्वल टू I2R2। V2 भी हमारा 6 है, I2 निकालना है, R2 तुम्हारा 10 है, तो I2 आ जाएगा तुम्हारा 6/10 यानी 0.6 एम्पियर। ठीक है, ठीक। फिर V3 निकाल, V3 गिवन है, V3 भी 6 है, I3 निकालना है और R3 तुम्हारा 30 है, तो I3 आ जाएगा तुम्हारा 6/30 यानी 1/5 यानी 0.2 एम्पियर। आ गए हमारे ये आंसर्स। हाँ यही सब निकालना था बस, पूरे का निकाल दिया, यहाँ पर 2 एम्पियर है और यहाँ तीनों का निकाल दिया। ठीक है, ठीक। भेज देंगे इसकी PDF, अभी बस देखते रहो। समझ हम्म, आया। हाँ फिर और बताओ। 21 19 कर लिया था, क्या 19 वाला।
19 और 20? 20 नहीं हुआ। चलो 20 वाला बता दे रहे। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर? एमीटर रीडिंग का मतलब होता है करंट निकालना है, ठीक है। हम्म और कौन सा है? 20। अच्छा, जो एक बार की ओपन होगी एक बार क्लोज होगी, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन तुम्हारा क्या गिवन है, एक रेजिस्टेंस ये है, फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ की लगा दी, ठीक है, की लगा दी के, फिर उसके बाद यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, ठीक। फिर इधर पे भी रेजिस्टेंस है और उसके बगल में पोटेंशियल है, और यहाँ एमीटर लगा है। एमीटर का मतलब सिंपल होता है कि करंट निकालो, ठीक है। एमीटर का मतलब करंट निकालना है। तो देखो ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 8 ओम है, और वोल्टेज हमारा 9 दे रखा है, 9 वोल्ट। तो देखो यहाँ की का रोल होता है, की ओपन है कि क्लोज है, ठीक है, ओपन या क्लोज, ठीक है। ओपन का मतलब ये ऐसे अलग रहे, कनेक्ट नहीं। जब हमारी की ओपन होगी तो ये वाला पार्ट तुम्हारा गायब हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां का रास्ता क्या हो रहा है, खुला है, खुला है तो रास्ता कंप्लीट नहीं है। फिर हम ये देखेंगे कौन सा रास्ता कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ बैटरी से शुरू करा, यहाँ वाला ये वापस आके ये रास्ता कंप्लीट हो रहा है, हो रहा है। तो ओपन वाले केस में हमारा जो डायग्राम है वो ऐसा बन जाएगा कि 4 वाला है इधर, ठीक है, ठीक। फिर उसके बगल में 2 ओम है, फिर बैटरी है, फिर उसके बाद एमीटर है, ठीक। तो यहाँ 2 ओम और ये 4 ओम और ये 9 वोल्ट। अब अगर इधर हम देखें तो यहाँ रेजिस्टेंस ये जो है एक के बाद एक लगातार है ना, तो ये तुम्हारा सीरीज कनेक्शन हो गया, ठीक है। सीरीज में हमारा रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, R1 प्लस R2 से। अगर इसको चलो और सिंप्लीफाई करके बना दें तो देखो ये तुम्हारी 9 वोल्ट की बैटरी हो गई, ठीक है। फिर यहाँ से हम ऊपर पहुंचे तो उस बगल में उसके 2 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर उसके बगल में 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और फिर हम वापस आ गए, उससे पहले एमीटर है। तो हमें करंट निकालना है, यही आई करंट आएगा इसमें भी, ठीक है। आर जो आएगा हमारा 2 प्लस 4 यानी 6 ओम। वी हमारा गिवन है 9 वोल्ट, आई हमें निकालना है। फॉर्मूला हमारा फिर से सेम है, V इक्वल्स टू आई आर। V कितना है 9, आई हमें निकालना है, R हमारा 6 है, तो I इज इक्वल्स टू 9/6। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, यानी 1.5 एम्पियर आ गया टोटल कर। समझ आया ये थोड़ा सा? हाँ। बस सिंपल सा है कि पीछे वाला पार्ट गायब हो गया क्योंकि उधर पे की ओपन थी, ठीक है। जब की ओपन थी तो हमने सिर्फ आगे वाला पार्ट बनाया जो क्लोज लूप बना रहा है। फिर उसके बाद हमने देखा कि सीरीज कनेक्शन बन रहा है कि पैरेलल कनेक्शन बन रहा है,
ठीक है, तो ये तुम्हारा पहला पार्ट हो गया। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट पे, जब हमने की क्लोज कर दी है। क्या कर दी है? की क्लोज। तब क्या होगा, ये जो क्लोज्ड है की, तो ये ऐसी बन जाएगी, सीधी सीधी कनेक्टेड दिखाएगा। फिर एमीटर और ये 8 ओम है, 4 ओम है, ये 2 ओम है, 9 वोल्ट। अब ये हमारा कनेक्शन ऐसा बना, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि कौन सा सीरीज में है, पैरेलल में क्या है। इधर से गए, ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ठीक है। ए पॉइंट तुम्हारे दो रास्तों में बट रहा है कि नहीं? ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। इधर से हम लोग का ये हमारा पॉइंट बी हो गया। तो देखो ऊपर वाला दोनों मिलके बी पर आए कि नहीं आए? ठीक है, तो देखो अब इसको बनाएंगे कैसे, सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं हम लोग। ये तुम्हारी बैटरी है, बैटरी से हम चलते गए, सबसे पहले कौन सा रेजिस्टेंस आया? 2 ओम का रेजिस्टेंस आया, वो बना दिया। 2 ओम के बाद हम लोग कौन से पॉइंट पे आए? ए पॉइंट पे आए। ए पॉइंट हमारा दो रास्तों में बढ़ गया, एक ऊपर वाले रास्ते में ये वाला, उसमें कितने रेजिस्टेंस हैं? एक, और बी पे पहुंच गया, ठीक है। दूसरा वाला रास्ता ये वाला, उसमें भी एक रेजिस्टेंस है, वो 4 ओम का है, और ये भी बी पे पहुंच गया, और बी वापस जाके तुम्हारे एमीटर के थ्रू इसमें कनेक्ट हो गया। इतना समझ आया कि नहीं आया? देख लो एक बार फिर से अच्छे से, ठीक है। देखो फिर से बता दे रहे, पहले हम लोग ने स्टार्ट करा और हम लोग 2 ओम वाले पे पहुंचे, ठीक है। तो देखो बैटरी के बाद 2 ओम वाला आया कि नहीं आया? ठीक है, उसके बाद हम लोग कहाँ पहुंचे? पॉइंट ए पे। ए से हमारे दो रास्ते का, एक इधर एक इधर, तो इसीलिए हमने उसके दो रास्ते बनाए, एक ऊपर और एक नीचे, और दोनों रास्ते मिलके वापस कहाँ पहुंच रहे हैं? बी के पास। ऊपर वाले रास्ते में 8 ओम था, तो वहां 8 ओम बना दिया हमने। नीचे वाले रास्ते में 4 ओम था, तो हमने 4 ओम बना दिया। बी के बाद तुम्हारा, बी से आगे चलते गए हम लोग, तो देखो एमीटर आया, तो एमीटर बना दिया। उसके बाद वापस हमारा बैटरी आ गई। समझ आया डायग्राम? हाँ। ठीक है, नहीं आया तो एक दो बार और देख लेना, अच्छे से आ जाएगा। ठीक, अब हमारे ये बिल्कुल सिंपल हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 और 4 वाले का रिजल्ट निकालेंगे, उसको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो उसको हम लोग R1 R2 R3 लिख दे रहे हैं, इसको R1, इसको R2, इसको R3। क्या क्या निकालना था क्वेश्चन में? एमीटर रीडिंग निकालनी है, ठीक है चलो, ठीक है। ये R2 हो जाएगा, ये R3। तो पहले R2 और R3 मिलके तुम्हारा एक सिंगल रेजिस्टेंस बनाएंगे, ठीक है।
फिर R1 और R23 मिलके तुम्हारा सिंगल रेजिस्टेंस, तो वो R123 हो जाएगा। ठीक है, देखो R2 और R3 तुम्हारे पैरेलल में है, तो R23 तुम्हारा सिंपली आएगा 1/R2 प्लस 1/R3 से, ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/4, 8 LCM आएगा, यहाँ 1 यहाँ 2, तो ये 3/8 हो जाएगा 1/R23। इसका अब हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, तो R23 की वैल्यू आई 8/3, इसको हमने लिख दिया 8/3। ठीक है, R23 R1 से सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो R123 तुम्हारा कैसे आएगा, R1 प्लस R23, R1 की वैल्यू 2 और R23 की 8/3, एलसीएम लेके कर लो 3 6 प्लस 8, तो R123 हमारा आया 14/3 ओम। यहां तक इम्पोर्टेंट है, इसके आगे तो बस सिंपल हो गया। देखो पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करा, यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई कर दिया। जब हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो हमें दिख ही रहा है कि ये वाला पार्ट हमारा पैरेलल में कनेक्टेड है, इसका हमने रिजल्टेंट निकाला R23, और ये रिजल्टेंट हमारा सीरीज में कनेक्टेड है R1 से, तो सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्ट होता है जब, तो हम लोग सीधे सीधे ऐड कर देते हैं, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आएगा 14/3। ठीक, चलो फिर नेक्स्ट जो है हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो V इज इक्वल टू आई आर, V हमारा 9 वोल्ट है, I हमें निकालना है, R जो है वो हमारा R123 ही है, इंटू 14/3, तो I आ जाएगा तुम्हारा 9 × 3/14। अब इसको सिंपली कैलकुलेट कर लो। ठीक है, आंसर तुम्हारा 27/14 एम्पियर आ रहा है। इसको अगर चाहो तो डिवाइड कर दो, 1.93 आ जाएगा। समझ आया थोड़ा सा? हाँ। थोड़ा थोड़ा वीडियो बना देंगे, फिर से देख लेना और अच्छे से आ जाएगा। हाँ। बस ये याद रखना कि पहले जब ओपन था तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, है ना, सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, तो इसीलिए हम लोगों ने ये बनाया। इसको हमने सिंप्लीफाई करा तो ये बना। ठीक है, ये वाला बन गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने की क्लोज कर दी। ठीक है, जब हमने की क्लोज कर दी तो हमारा ये बन गया। फिर उसको हमने सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लिया। ठीक है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट तुम्हारा 21 वाला है। 21 वाले में भी सेम है, तुम्हें ये बस देखने रहेगा कि रास्ते कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा इसमें क्या होता है, जब भी रास्ते बन जाएं वहां पर एक पॉइंट मार्क कर दो। जैसे ए से शुरू हुआ, एक पहला रेजिस्टेंस दिया है
R1 इज इक्वल टू 10 ओम। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या, अब ये दो रास्ते में बढ़ गया, एक नीचे गया एक सीधा चला गया। जो नीचे गया वो है R2, हो गया 10 ओम। ठीक, और ये कोई एक पॉइंट पे पहुंच गए यहाँ पर। फिर ये आगे गए तो ये आगे फिर दो रास्ते में बढ़ गया, एक इधर और एक सीधे, और ये वाला वापस इधर आ गया, ये वाला भी इधर आया है, ये बी पॉइंट हो गया। अब देखो एक काम करा करो, जब भी रास्ते बना करें, क्या हुआ करें, 2 से 3 रास्ते बन जाया करें तो उधर पे एक पॉइंट मार्क कर दिया करो। जैसे हम लोग ए से चल रहा है, ए से चल रहा है तो रास्ता बन रहा है हमारा, 2 बन रहे, तो यहाँ हम बी पॉइंट मार्क कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली यहाँ आगे बढ़ते गए हम लोग, फिर इधर पे हमारे 2 रास्ते बन रहे हैं तो इसको हम लोग सी पॉइंट मार्क कर देंगे। ठीक है, फिर ये दोनों मिलकर एक ही पॉइंट पर आए हैं तो ये डी पॉइंट हो गया। ठीक है, तो देखो क्या होगा, इसको अब हम लोग सिंप्लीफाई कर लें। ए से हम लोग चलते गए, एक बीच में रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस के बाद कितने रास्ते बने बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे कितने रास्ते बने, 2 रास्ते बने ना, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। हाँ, ठीक है, पहले हम लोग नीचे वाले में देख लें कोई रेजिस्टेंस है नीचे वाले में, इस वाले में 10 ओम है ना, तो ऐसे बना दिया, ये वाला 5 था, R3 5 ओम और R4 1 ओम। अच्छा, अब हम लोग ऊपर वाले रास्ते में जा रहे हैं तो बी के बाद कौन सा पॉइंट आया, सी पॉइंट आया, तो हमने सी बना दिया। सी भी 2 रास्ते बना रहा है तो हमने उसको 2 रास्ते बना दिए। ठीक है, में ऊपर वाले में R4 है, उसमें 1 ओम है, और नीचे वाले रास्ते में R3 है, उसमें 5 ओम है। ठीक, अब एक चीज देखो, सारे जो ये हैं ये एक पर्टिकुलर पॉइंट डी पे जा रहे हैं, है ना, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं। देखो ये नीचे वाला भी डी पर गया घूम के, और ऊपर वाला भी डी पे गया, और ये वाला भी डी पे गया। ठीक है, और फिर ये डी जो है तुम्हारा आगे जाके बी पे पहुंच गया। अब देखो सिंप्लीफाई हो गया कि नहीं, हुआ सिंप्लीफाई। ठीक है, अब इधर देखो, हम लोग अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं। सबसे पहले R2 और R3 तुम्हारे कैसे हैं, पैरेलल में कनेक्टेड। ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर जो इसका रिजल्टेंट आएगा फिर वो R2 के साथ पैरेलल में है, फिर ये पूरे का रिजल्ट जो आएगा वो R1 के साथ सीरीज में है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम लोग इसको। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। ठीक है, तो देखो सबसे पहले R4 और R3 का, उसकी जगह हम लोग एक बना दें, उसको हम लोग लिख दें R34। ठीक है, और नीचे है R2, और ये दोनों D पर गए हैं और ये A से आ रहा है।
ठीक है, R34 निकालने अब हम लोग। R34 आएगा 1/R34 इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4। तो 1 कितनी थी वैल्यूज, R3 की है 5, R4 की है 1, 1/1। LCM ले लो, 5 आएगा, 1 + 5 तो 6/5, 1/R34। फिर सीधे सीधे हमें रेसिप्रोकल करना है, तो R34 आ गया तुम्हारा 5/6 ओम। इतना आया पहले, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/6 ओम। और R2 हमें पता था ये 10 गिवन है, R1 भी 10 है। ठीक, इसके बाद अब R2 और R34 पैरेलल में है। ठीक है, तो उनका रिजल्ट जो है वो R234 बनेगा, और ये कनेक्टेड है R1 से। ये 10 ओम, और ये हमें कैलकुलेट करना है। तो भी सिंपल है, 1/R2 प्लस 1/R34 इज इक्वल टू 1/R234। ठीक, इसको कैलकुलेट करो जरा। वैल्यूज गिवन है, R34 की कितनी है 5/6, तो ये 6/5 हो जाएगा। R2 की कितनी है 10, तो 1/10 हो जाएगा, तो 1/R234 ये आएगा। इसकी कैलकुलेट करो जरा। आया, एलसीएम लोगे 10 आएगा, यहाँ इंटू 1, यहाँ इंटू 2, 1 + 12, 1/R234 विल बी 13/10। तो R234 आ जाएगा तुम्हारा 10/13। ठीक है, अब ये दोनों तुम्हारे सीरीज में। ठीक, इन दोनों का तुम्हें रिजल्ट निकालना है, क्या करना है, तो हमारा फाइनल R इक्विवेलेंट निकल जाएगा कैसे, R1 + R234 से। R1 है 10 ओम, ठीक है, और R234 हमारा आया 10/13। सिंपली कैलकुलेट करके निकाल लो।
LCM 13 आएगा, ये 130 प्लस 10 तो 140 अपॉन 13 ओम, यही निकालना था। इसको डेसिमल में चाहो तो डेसिमल में निकाल दो, ठीक है। ये तुम्हारा आ जाएगा 10.77 ओम। आया समझ में थोड़ा बहुत कि देखो स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं हम लोग, ये वाला ढंग से देख लेना जरा, ठीक है। अभी हम भेज दे रहे हैं इसको।